हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं के एग्जाम पर माथापेची। केंद्र ने परीक्षा के लिए राज्यों से 2 दिन में मांगे प्रस्ताव। 1 जून को होने वाली मीटिंग में फैसला संभव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 12वीं एग्जाम कराने के मामले पर रविवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सभी राज्यों से 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। इस पर 1 जून को आखिरी फैसला लेंगे। परीक्षा के लिए ऐलान के बाद 15 दिन का समय देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम 12वीं के एग्जाम के बारे में जल्द ही फैसला लेने की स्थिति में होंगे। इस बारे में जानकारी देकर छात्रों और अभिभावकों की अनिश्चितता को दूर करेंगे। उन्होंने दोहराया कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा और भविष्य दोनों हमारे लिए बहुत अहम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दिए सुझाव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अपने आवासीय कार्यालय से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परीक्षा फिलहाल स्थगित होनी चाहिए क्योंकि कई बच्चे संक्रमित हुए हैं, वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वर्तमान हालत में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में वे 2 दिन के अंदर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखित सुझाव भेजेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्री तट से टकराए गए यस। झारखंड में 25 से 28 तक मूसलाधार बारिश के असर। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे गहराता जा रहा है। यह सोमवार शाम तक यस नामक तूफान में बदल जाएगा। यस 26 मई की शाम तक उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इस तूफान का असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। कोरोना महामारी को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। कोरोना महामारी के बीच सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम सभी मंत्रियों से कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और इससे संबंधित उपायों पर विचार करेंगे। बता दें कि इससे पूर्व कैबिनेट की बैठक मार्च में हुई थी। कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री लगातार कदम उठा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों से इस मुद्दे पर बात की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने चेताया, ई पास को मजाक बनाए तो भेज देंगे जेल। झारखंड में ई पास को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बाबा का ढाबा और कभी खुशी तो कभी गम के लिए ई पास लेना अब जन सामान्य को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है कि गलत जानकारी पर अब उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। परिवहन विभाग ने कहा है कि पास लेने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर गलत जानकारी देता है तो उस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में झारखंड की 80,000 रसोइयां सह सहायिकाओं को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि, जानिए कब से मिलेगा लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्य भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयां सह सहायिकाओं को राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय को लेकर 39,69,55,000 रुपए खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। यह राशि वार्षिक 10 माह के लिए है। इतना ही नहीं, इनके मानदेय में 500 रुपए प्रति माह का इजाफा किया गया है। इस तरह अब इन्हें प्रति माह 2,000 रुपए मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। इसका लाभ 69,991 रसोइया सह सहायिकाओं को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजीपी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसे मांगने वाला उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार। झारखंड के डीजीपी नीरज सिंह का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके कर्मियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे रुपए मांगने के आरोपित को रांची पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित लियाकत है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित मंडोरा का रहने वाला है। रांची पुलिस ने मथुरा पुलिस व राजस्थान की दिग पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया है। उसके घर से वह मोबाइल भी बरामद किया है, जिसका प्रयोग उसने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने व रुपए मांगने में किया है। इसके अलावा 3 अन्य मोबाइल भी बरामद किए हैं। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खाद की कालाबाजारी करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेखा को बढ़ी हुई कीमतों पर खाद मिलने की शिकायत मिल रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस संदर्भ में सभी जिलों को उपायुक्तों को जांच कर कड़ी कार्रवाई करने को कहें। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई
की जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जिलों में ऐसी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की गई थी। कालाबाजारी करने वालों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे और कई पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। यदि इस बार भी यह शिकायत मिल रही है तो कालाबाजारी करने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो नेपाल के बाद कर्नाटक में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए बढ़ा दबाव। डीसी ने चित्रदुर्ग प्रशासन से साधा संपर्क। नेपाल में फंसे दुमका के 26 प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी हो गई है। दुमका जिला प्रशासन ने विशेष बस से सभी मजदूरों की वापसी सुनिश्चित कराई। दूसरी तरफ कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में फंसे 16 मजदूरों ने झारखंड सरकार और दुमका जिला प्रशासन से वापसी के लिए मदद की अपील की है। नेपाल से मजदूरों की वापसी के बाद कर्नाटक में फंसे मजदूरों की उम्मीद बढ़ गई है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में फंसे मसालिया प्रखंड की कोलरकोंडा पंचायत के कई गांवों के 16 मजदूरों ने स्थानीय विधायक बसंत सोरेन और जिला प्रशासन से घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। इसके बाद दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने वापसी के लिए वहां के जिलाधिकारी से संपर्क साधा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना की आए 2,40,000 नए केस, 3741 लोगों की हुई मौत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में काफी खतरनाक हो गई है। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन काफी विकराल रूप लेते जा रहा है। ऊपर से ब्लैक फंगस ने लोग की मुश्किल बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में ही इस बीमारी ने हजारों लोग को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब समेत करीब 14 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। इधर पिछले 24 घंटे में देश में 2,40,842 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3741 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,55,102 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार के 7 साल पर जश्न नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 30 मई को जश्न का कोई कार्यक्रम आयोजित न करे। उन्होंने इस मौके पर कोविड से अनाथ हुए बच्चों की मदद करने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सरेआम गाली देने वाला डॉक्टर ओपी आनंद गिरफ्तार। आखिरकार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को भला बुरा कहने वाला डॉक्टर ओपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार शाम उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस गम्हरिया थाने ले गई है। वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर आनंद 111 सेवा लाइफ अस्पताल के संचालक है। इस पूरे प्रकरण में बीते एक सप्ताह से पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद विवादों में घिरते चले गए। अस्पताल सूत्रों का कहना था कि डॉक्टर ओपी आनंद शहर छोड़ने की तैयारी में जुट गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपदा से निपटने के लिए डीजीपी ने जारी किए 2 करोड़ रुपए। राज्य में आपदा से निपटने और आकस्मिक अवस्था के लिए पुलिस को 2 करोड़ रुपए की राशि मिली है। राज्य पुलिस ने डीजीपी नीरज सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 24 जिलों के एसपी, आईजी व एसटीएफ को पुलिस बजट से यह राशि दी गई है। जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्राकृतिक विपदा के कारण राहत व विनाश वाले क्षेत्र में आकस्मिक योजनाओं के लिए राशि निर्गत करने का प्रावधान है। जिलों के एसपी को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि पैसों की निकासी व व्यय के लिए जिला कार्यालय प्रधान या उनके द्वारा पदाधिकृत पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में झारखंड सरकार को मिली बड़ी आर्थिक राहत। केंद्र ने नहीं काटे डीबीसी की तीसरी किस्त के 714 करोड़। भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम के बकाये की 714 करोड़ की तीसरी किस्त झारखंड के खाते से नहीं काटी है। भारत सरकार की ओर से झारखंड सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। कोरोना काल में राज्य को इससे बड़ी आर्थिक राहत मिली है। कोरोना राहत के लिए कोष के संकट का काफी हद तक समाधान हुआ है। कोरोना से पैदा हुए हालत को देखते हुए भारत सरकार अब जुलाई में तीसरी किस्त झारखंड के खाते से काटने पर विचार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर जिले में साइबर अपराध के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले से साइबर अपराध में संलिप्त के आरोप में रविवार को 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर के पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए ये गिरफ्तारियां की है। उन्होंने कहा कि आरोपित के पास से 19 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप, 2 पासबुक, 1 चेकबुक, 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। उन्होंने कहा कि एक और अन्य मामले में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की है और इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुस्तैदी जरूरी। रघुवर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य फ्रंटलाइन वर्कर की कड़ी मेहनत के कारण कोरोना पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। इनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए धन्यवाद शब्द कम है। उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से चौकन्ना एवं मुस्तैद रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि कोरोना से मुकाबला में प्रधानमंत्री जी का मंत्र जहां बीमारी वहीं उपचार सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार इसके लिए व्यापक तैयारी कर ले।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अगस्त से बनेंगे स्पुतनिक टीके। भारत को जल्द ही कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से रूस की स्पुतनिक भी टीके का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत डीबे वेंकटेश वर्मा ने यह जानकारी दी है। वेंकटेश ने कहा है कि सितंबर अक्टूबर तक भारत में स्पुतनिक की 85 करोड़ खुराक का उत्पादन हो जाएगा। दुनिया का 65 से 70% तक स्पुतनिक का उत्पादन भारत में होगा। वहीं उन्होंने बताया कि भारत की जरूरत पूरी होने के बाद रूस इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्रतिनियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगी रोक हटाने की मांग। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने कोरोना नियंत्रण में प्रतिनियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगी रोक हटाने की मांग की है। संघ की ओर से प्रतिनियोजित में धांधली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने तथा प्रतिनियोजन में रोटेशन व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया है। संघ की ओर से रांची के उपायुक्त को लिखे गए पत्र में कहा है कि कोरोना नियंत्रण में सहयोग के लिए लगाए गए शिक्षकों के प्रतिनियोजन में काफी धांधली की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।